नमस्कार, आप देख रहे हैं ताल ठोक के स्पेशल एडिशन और आपके साथ मैं आदित्य त्यागी। यूपी विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद राजनीतिक पार्टियों के बीच सियासी जंग तेज हो गई है। 10 मार्च को चुनावी जीत का दावा हर पार्टी कर रही है, जीत का फॉर्मूला भी तैयार कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा बयान दिया, जीत का समीकरण तैयार किया। वो कह रहे हैं ये चुनाव, ध्यान से सुनिएगा, ये चुनाव 80 बनाम 20 का होगा, 80 वर्सेस 20। उनके मुताबिक एक तरफ बीजेपी के 80% समर्थक होंगे और दूसरी तरफ दूसरे समर्थक होंगे और उनकी संख्या होगी, यानी एंटी बीजेपी समर्थक होंगे, उनकी संख्या 20% होगी। अब बड़ा सवाल ये है कि ये योगी की जीत का समीकरण है या फिर ये ध्रुवीकरण है। योगी के फॉर्मूले को उनके विरोधियों ने बदल दिया है। समाजवादी पार्टी, जिसे अभी आपने रिएक्शन सुना, इसे 85 बनाम 15 की लड़ाई बता रही है। तो कांग्रेस चुनाव को सांप्रदायिक मुद्दे की लड़ाई नहीं बल्कि बेरोजगारी और महिला सम्मान की लड़ाई बता रही है। इसीलिए ताल ठोक के स्पेशल एडिशन में हम पूछ रहे हैं कि ये 80-20 का समीकरण है या फिर ध्रुवीकरण है। 80-20 वार ये कितना दमदार है। यूपी की चुनावी जंग में 20 कौन साबित होगा और यूपी में नफरत से डराने का खेल क्यों खेला जा रहा है और कब तक खेला जाएगा। कई खास मेहमान हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए शहजाद पूनावाला हैं, अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ हैं और कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए प्रियंका गुप्ता हमारे साथ हैं। मेरा पहला सवाल शहजाद पूनावाला आपसे है। आपके विरोधी इस 80 वर्सेस 20 को अपने हिसाब से स्पिन दे रहे हैं। पहले तो मैं आपसे समझना चाहती हूं, ये 80 वर्सेस 20 का आधार क्या है? ये चुनावी समीकरण है या फिर ये ध्रुवीकरण है? देखिए आदित्य जी, जब हम 2.5 करोड़ से ज़्यादा शौचालय उत्तर प्रदेश में देते हैं तो क्या मोहित और मोहम्मद में फ़र्क किया? जब 1.5 करोड़ से ज़्यादा उज्ज्वला गैस सिलेंडर दिए, क्या शिल्पा और सुल्ताना में फ़र्क किया? जब हमने 36,000 करोड़ के किसानों के लोन माफ़ किए, 1,51,000 करोड़ के गन्ना किसानों के भुगतान किए, जब हमने 2 एक्सप्रेसवे से बढ़ाकर 5 एक्सप्रेसवे किए, जब हमने 10 मेडिकल कॉलेज को 60 मेडिकल कॉलेज किया, जब हमने बेरोजगारी 18% कौन है, मैं आपसे ये सवाल पूछ रही हूँ। जी, मैं आपको वही बता रहा हूँ। जब हमने ये सारे कार्य किए, विकास के 18% से अनएम्प्लॉयमेंट को 4% किया, तो हमने तो हिंदू मुसलमान किया नहीं। और आप अगर ये पूरा बयान सुने योगी आदित्यनाथ जी का, तो उन्होंने कहा कि 80% सकारात्मक सोच वाले हमारे साथ है और 20% जो पिछली बार अगर समाजवादी पार्टी का वोट शेयर देखे तो 20-21% था, तो वो विरोधी जो है वो उनके साथ हो सकते हैं। तब भी उन्होंने इसी बयान में कहा है, थोड़ा सा पहले अगर आप सुनेंगी, कि 25 करोड़ की जनता के लिए मेरी प्रतिबद्धता है, मैं भेदभाव के बिना कानून व्यवस्था स्थापित करना मेरी जिम्मेदारी है। पर मेरा सवाल यह है कि अगर हम 25 करोड़ की जनता और 80% सकारात्मक सोच वालों की बात करें, हम मथुरा काशी राम राज्य की बात करें, तो हम सांप्रदायिक और जो जिन्ना को महान कहे, जो कहे कि तालिबान का गुणगान हो, जो कहे कि हिंदुओं को आईएसआईएस और बोको हराम कह दे, जो राम कार सेवकों पर गोलियां चला दे, तो वो तो सेकुलर कहलाते हैं। और अगर हम राम राज्य की बात करें और सभी के लिए बात करें तो हम सांप्रदायिक हो जाते हैं। तो मैं तो सिर्फ इतना कहूंगा कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जिनके डीएनए में तुष्टिकरण का और सांप्रदायिकता का वायरस हो, तो वो तो हमेशा उसको सांप्रदायिकता ही सब जगह दिखेगी। ठीक है, अनुराग भदौरिया, जिनके डीएनए में सांप्रदायिकता का वायरस हो, उन्हें हर जगह सांप्रदायिकता दिखेगी। आप लगाइए बीजेपी। आपने बिल्कुल सही कहा। भारतीय जनता पार्टी की एक अच्छी आदत है, अपने बारे में बिल्कुल सही बोलती है। जिसके डीएनए में ही नफरत की राजनीति हो, जो धर्म, जो हमारा जो आस्था का विषय है, उसको राजनीतिकरण करे, तो आप समझ सकते हो डीएनए में ही दिक्कत है और कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हम समाजवादियों के साथ में संपूर्ण उत्तर प्रदेश है। हम 100% लोगों की बात करते हैं और पूरा 100% जनता उत्तर प्रदेश में समाजवादी के साथ खड़ी है। और सभी लोग, सभी वर्ग के लोग, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे मिडिल क्लास हो, चाहे महिलाएं हो, चाहे पुरुष हो, सभी, चाहे यूथ हो, यहाँ पे सभी 100% लोग, क्योंकि मैं 100% लोगों की बात करता हूं, क्योंकि उत्तर प्रदेश हमारा अपना है। उत्तर प्रदेश का हर व्यक्ति हमारा है। उत्तर प्रदेश के हर व्यक्ति का दर्द हमारा है। उत्तर प्रदेश के हर व्यक्ति की तकलीफ हमारी है। तो इसलिए पूरा उत्तर प्रदेश 100% उत्तर प्रदेश समाजवादियों के साथ खड़ा है। जो उत्तर प्रदेश ने 5 सालों में यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो दर्द झेला है, 100% लोगों ने जो दर्द झेला है, चाहे महंगाई का हो, चाहे बेरोजगारी का हो, चाहे महिला अत्याचार का हो, चाहे अपनों को कोविड काल में इन्होंने खोया है, बिना ऑक्सीजन के तरफ सरकार की नाकामी से मौतें हुई है। तो इसलिए समाजवादी लोग, पर आपको परशुराम याद आ जाते हैं, वो बात हो रही है, उनका फरसा गिर गया, उनका फरसा गिर गया कुछ ही घंटों में। ठीक, अब मैं बात पूरी कर लूं। नहीं, अब बात पूरी, आप सर सुनिए मेरी बात। दावों के लिए नहीं बुलाया, सवाल के जवाब के लिए बुलाया है।
अरे भैया ये धमकाने सवाल पे जरा बताया उधर भी कीजिए पूछ आप। लेते। सवाल से नहीं, शहजाद हम पूनावाला धमकाने को भटक नहीं रहे थे, आते। सवाल पर लाना भाई, मेरी जब जिम्मेदारी बीजेपी है। बोल रही थी तब आप आपने ये तो एक बोलिए, सवाल नहीं आप पूछा। ये बताइए सर, अब आप लीजिए, हम हम बोल लेते रहे हैं। हैं तो इतने सवाल है, नहीं तो सवाल का जवाब दीजिए ना। ब्राह्मणों की याद तो आपको भी आई, देखिए ब्राह्मणों की याद तो आपको भी आई, सवालों के लिए यादवों की याद तो आपको भी आती है, अल्पसंख्यकों के वोट का ख्याल तो आपको भी रहता है, तो जवाब दीजिए ना उस पर। हाँ जवाब दे रहा हूं, आपका सवाल हो गया तो दे रहा हूं। हम समाजवादी लोग, आपने सुना नहीं, हर वर्ग, हर जात, हर धर्म का सम्मान करने वाले लोग हैं। हर वर्ग, हर जात, हर धर्म। हमारे समाजवादी जिस भी जाति धर्म के होंगे, अगर वो अपने किसी भी चीज के कार्यक्रम करते हैं, हम समाजवादी लोग जाते हैं। इसलिए समाजवादी लोगों में कहता 100% लोग समाजवादी के साथ है, क्योंकि उत्तर प्रदेश को विकास के रास्ते पे ले जाना है। तो उत्तर प्रदेश को विकास के रास्ते पे ले जाने वाले हम भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं है। उत्तर प्रदेश को विकास के रास्ते पर ले जाना है, लेकिन तब परशुराम की याद आएगी, तब श्री कृष्ण की भी याद आएगी, तब श्री कृष्ण की भी याद आएगी, और वो चुनाव आएंगे तभी याद आएगी। कोई बात नहीं, ठीक है सर, ठीक है, आपने अपनी बात रख ली, आपने अपनी बात रख ली। अब सुनिए, प्रियंका गुप्ता, प्रियंका गुप्ता, ठीक है सर, करते रहिए सर, प्लीज मुझे बोलने दीजिए ना। सर, आप बोल चुके हैं, 2 मिनट बोल चुके हैं, 2 मिनट से ज्यादा ही बोल चुके हैं। प्रियंका गुप्ता, ये 80 वर्सेस 20, अरे बोलने दीजिए सर, दूसरों को भी बोलने दीजिए। मजबूरी में मुझे ऑडियो डाउन कराना पड़ेगा, मजबूरी में, ये स्पष्ट करते हुए कि दर्शकों का एक भी सेकंड यहाँ पर जाया नहीं होने दिया जाएगा। जो भी पैनलिस्ट दूसरे पैनलिस्ट को इंटरप्ट करेगा उसका ऑडियो डाउन होगा। सॉरी प्रियंका जी, ये 80 वर्सेस 20 कौन है कांग्रेस पार्टी की किताब में? कांग्रेस पार्टी तो 100% लोगों की राजनीति करती है, कभी भेदभाव नहीं करती, परंतु ये 80 और 20 का जो आंकड़ा है बिल्कुल सही भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। वो ये दिया है कि पूरी अर्थव्यवस्था जो 80% पैसा है वो सिर्फ 20% लोगों के पास है, और जो 20% आबादी है उसी के पास पूरा 80% पैसा पहुंच चुका है आज की डेट में, और जो बची हुई आबादी 80% है उसके पास 20% अर्थव्यवस्था का पैसा है। तो ये भारतीय जनता पार्टी की वाकई में सही सोच है जो आज उसको इस तरह का जो डाटा देना पड़ रहा है। हकीकत ये है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ अपने मित्रों की पार्टी है, उन्हीं के बारे में सोचती है। राजनीति वो होती है जिसमें गरीब को अमीर बनाने की बात की जाए, बेरोजगार को रोजगार देने की बात की जाए, महिलाओं की सुरक्षा की बात की जाए, और जितने भी जितनी भी व्यवस्थाएं हम कर सकते हैं वो एक आम आदमी के लिए व्यवस्थाएं करें, वो होनी चाहिए। परंतु किसानों को प्रताड़ित करने वाली जो राजनीति है वो भारतीय जनता पार्टी की है। पूरे 15 महीने किसानों को परेशान किया, और आज ये 20 और 80 की बातें कर रहे हैं। आंकड़ों में इस बार जनता नहीं आएगी, क्योंकि ये वही सरकार है जिसने कहा किसानों की आय दुगनी कर देंगे, उसकी खाद की बोरी से 5 किलो खाद निकाल दी, कहा कि हम जो चप्पल पहनने वाले हैं उनको हवाई जहाज में बैठाएंगे, उनकी चप्पल पर टैक्स बढ़ा देंगे। ठीक है, आप ये कह रही है 80 वर्सेस 20 जो है संसाधन वाले और संसाधन के का अभाव में रहने वाले, आपके हिसाब से आपने इसे इस तरीके से डिवाइड किया। शहजाद पूनावाला, आपका जवाब, उसके बाद जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी। वैसे तुष्टिकरण की राजनीति की शुरुआत कहां से हुई उस पर भी थोड़ा सा शोध करेंगे, तो इस पार्टी इस डिस्कशन में जो पार्टियां हैं उनके चेहरे ज्यादा बेहतर तरीके से दर्शकों को समझ में आ पाएंगे। लेकिन शहजाद पूनावाला, जो उन्होंने सवाल उठाया उस पर जवाब। जी, जिस पार्टी के प्रधानमंत्री ने कहा हो कि संसाधनों पर पहला हक 100% भारतीयों का नहीं बल्कि 20% अल्पसंख्यकों का है, जिस एक पार्टी यहाँ पे 100% की बात कर रही है उसका चरित्र ये रहा है कि 100% परिवारवादियों को फिट कर दिया सत्ता में, पर कभी जनता के लिए कुछ नहीं किया। वो दोनों पार्टियां मिलकर अब मुझे सांप्रदायिकता का ज्ञान दे रही है। इनसे जरा एक बार पूछे कि जब हम कार्रवाई मुख्तार अंसारी पर करते हैं तब इनके लिए सारा हो सकता है कि इनको पेट में दर्द होता हो और ये चीखते रहते हैं कि हम सांप्रदायिक हैं। जब हम कार्रवाई आतंकवादियों पर करते हैं तो ये चीखते रहते हैं कि हम सांप्रदायिक है। आतंकवादियों के खिलाफ खड़े होने के बदले यूपी एटीएस के खिलाफ हो जाते हैं। इनसे पूछे कि आतंकवादियों को जेल से निकालना ये 100% की बात थी। इनसे पूछे कि जब इन्होंने बात की कि 20% मुसलमानों को उत्तर प्रदेश में रिजर्वेशन देंगे धर्म के आधार पर, 2012 का मैनिफेस्टो है इनका समाजवादी पार्टी का, तब ये धर्म के आधार पर जब मैनिफेस्टो में रिजर्वेशन की बात करते हैं ये 100% की बात थी। जब सलमान खुर्शीद ने कहा कि हम रिलीजियस रिजर्वेशन देंगे 2012 में, तब ये प्रियंका मैडम को पूछे कि ये 100% की बात कर रहे थे, जिनका आधार ही केवल 20% कमीशन लेना हो और 20% की वोट बैंक राजनीति करना हो, जिन्होंने हिंदुओं पर गोली चलाने का गर्व मनाना सही समझा, जिन्होंने हिंदुओं को आतंकवादी बनाना सही समझा, वो आज बैठकर बता रहे हैं कि सांप्रदायिक कौन है और सेकुलर कौन है। ठीक है, हमारे साथ जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी हैं। जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी जी, धर्म संसद को लेकर इमरान खान का ट्वीट है सर,
इमरान खान ने तो भारत को, मोदी सरकार को, सबको कटघरे में खड़ा कर दिया है। वो कह रहे हैं कंटिन्यूइंग साइलेंस ऑफ मोदी गवर्नमेंट ऑन द कॉल एट एन एक्सट्रीमिस्ट, ध्यान से सुनिएगा सर, एन एक्सट्रीमिस्ट हिंदुत्व समिट इन डिसंबर फॉर जीनोसाइड ऑफ माइनॉरिटीज इन इंडिया, स्पेशली द 200 मिलियन मुस्लिम कम्युनिटी। ये तो आपने पड़ोसियों को भी बोलने का मौका दे दिया है सर, जिनका खुद का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत खराब है। त्यागी जी, आवाज आ रही है आपको? उनके साथ हमारा संपर्क टूट गया है। लेकिन प्रियंका जी, ये डराने वाली राजनीति, ये नफरत वाली राजनीति, ये जिस सांप्रदायिकता का आरोप बीजेपी पर लगता है, पॉलिटिकल पार्टीज लगाती हैं, ये डराने की राजनीति तो और पॉलिटिकल पार्टी कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के पास दिखाने के लिए ना विकास है और ना ही इनके पास पार्टी की बात कर रही हूं। नहीं, साहब कह रहे हैं कि पीएम की सुरक्षा में चूक के मामले को इसलिए उठाया गया ताकि यूपी में वोट हासिल किया जा सके। इस तरह के बयान तो आपकी पार्टी की तरफ से आए ना मैम? नहीं, अब तो जनता समझ चुकी है कि झूठे वादे और जुमले पूरी तरह से जनता समझ चुकी है। इसलिए जनता ने अब डिसाइड कर लिया है कि उसे वोट अब जो है कांग्रेस पार्टी को देना है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी जो महिलाओं की बात कर रही है, कांग्रेस पार्टी बेरोजगारों की बात कर रही है, उन किसानों की बात कर रही है जिन्होंने इन्होंने जीप कुचल कर मार डाला। कांग्रेस पार्टी आज उन सारी मुद्दों पर बात कर रही है, चाहे वो जो है हाथरस की बेटी की बात हो, चाहे उन्नाव की बेटी की बात हो। इमरान मसूद किधर है? देखिए, इमरान मसूद जी का ये अपना डिसीजन है, वो कहाँ रहते हैं, परंतु कांग्रेस पार्टी आम जनता के साथ में खड़ी है और आम जनता के मुद्दे को जोर तरीके से पिछले 5 साल से उत्तर प्रदेश में उठाती चली आ रही है, बल्कि ना कि पूरे देश में उठाती चली आ रही है। और अगर आज कोई भी पार्टी अपने आप को विपक्ष की भूमिका में सही दृष्टि से पाती है तो सिर्फ वो कांग्रेस पार्टी है। मैम, खैर ये आपका दावा है। अनुराग भदौरिया, नफरत की राजनीति, डराने वाली राजनीति, ये सकारात्मक राजनीति किस पार्टी के पास है? भारतीय जनता पार्टी के पास। डराना, धमकाना, झूठ बोलना, जुमलेबाजी करना, धोखा देना और झूठे सपने दिखाना, ये भारतीय जनता पार्टी के पास सारे जितने भी हमारे हिंदुस्तान की जो संस्कृति बिगाड़ने वाली अगर किसी के पास नीति है तो भारतीय जनता पार्टी के पास है। इन्होंने महंगाई, बेरोजगारी पे एक शब्द बोला, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने इतनी देर से बातें हो रही हैं। असली मुद्दा क्या है समाज में? असली मुद्दा है महंगाई, बेरोजगारी, महिलाओं पर अत्याचार और जिस तरह से किसानों को रौंदा गया, 700 किसानों की मौतें हुई है, उनके परिवार की आर्थिक मदद कैसे हो? हमने तो कहा समाजवादी सरकार आएगी तो 25 लाख से हम अपनी भाई बहनें जो हमारे अनाथ हो गए उनकी हम 25 लाख रुपए से हर परिवार की मदद करेंगे। ये उनकी मदद करने के लिए क्यों नहीं बोलते? क्या वो हिंदुस्तानी नहीं है? और जिनको रौंदा गया उनके परिवार के बारे में बोलते हैं कि समाजवादी आएंगे आठों परिवार के लिए मुझे बताया कि जितेंद्र नारायण त्यागी तक आवाज पहुंच पा रही है। जितेंद्र नारायण त्यागी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? ये मुझे हेलो जी, हेलो जी, आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है, ब्रेक हो रही है आवाज लेकिन आ रही है। सवाल सिंपल सा है, धर्म संसद हुई, धर्म संसद को लेकर सीमा पार से निशाना साधा जा रहा है, देश में माइनॉरिटीज को खतरे में बताया जा रहा है। देखिए, धर्म संसद हुई, धर्म संसद का जिस तरह से असर पाकिस्तान पर हुआ, ये सबसे बड़ा खेद का विषय यह है कि पाकिस्तान को चिंता इसलिए होने लगी कि हिंदू जागरूक क्यों हो रहा है, हिंदू एकजुट क्यों हो रहा है, क्या फिक्र है उनको हमारे क्या अगर धर्म संसद हुई है, कौन से मुसलमानों की हत्याएं उसमें हो गई हैं या कौन से मुसलमानों को मारने काटने की बात की। हमारा संपर्क एक बार फिर से, हिंदुओं का पॉलिटिकल सोच उनमें डेवलप हो रही है, सामाजिक एकता उनमें डेवलप हो रही है, इसलिए पाकिस्तान को परेशानी है। पाकिस्तान को कांग्रेस से परेशानी नहीं है, समाजवादी पार्टी से परेशानी नहीं है, इसलिए परेशानी नहीं है क्योंकि वो इन्हीं की मानसिकता के ऊपर काम कर रहे हैं। पाकिस्तान चाहता है कि हिंदुस्तान के अंदर मुस्लिम समाज के जो लोग हैं, जो कट्टरपंथी लोग हैं, उनको बढ़ावा मिले, उनको छूट मिले। तो उन धर्म इशू धार्मिक लोगों से
टेक्निकल खामी के चलते सर आपकी आवाज में क्लैरिटी नहीं है, हम फिक्स कराएंगे। लेकिन सीधे तौर पर जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी ने आरोप लगाया अनुराग भदौरिया आप पर और कांग्रेस पार्टी पर। पहले आपका जवाब, उसके बाद प्रियंका जी और फिर शहजाद पूनावाला। शहजाद में दूंगी आपको फ्लो, प्लीज। देखिए कौन क्या बोलता है इसकी हमें चिंता नहीं है। हमें हिंदुस्तान की बात करनी, हिंदुस्तान के आवाम की बात करनी, हिंदुस्तान की यूथ की बात करनी, हिंदुस्तान की महिलाओं की बात करनी है जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में परेशान है। आपको पता है यहाँ उत्तर प्रदेश के अंदर में कितने लोगों ने यहाँ पे महंगाई की वजह से आत्महत्या की। यूथ जिसके बारे में हम लोग दिन रात सोचते हैं, महिला सम्मान की हालत यह है कि हाथरस की बेटी जिसके साथ रात के अंधेरे में पेट्रोल डाल के उसका अंतिम संस्कार कर दिया। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर आज तक एकदम ठाठ से बैठे हुए हैं, कोई उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई, कोई कार्रवाई नहीं हुई। जिस तरह से यहाँ पे गोली से उड़ा दिया गया था। ये असदुद्दीन ओवैसी ने आपसे पूछा था कि आप 100% की बात करते हैं ना, असदुद्दीन ओवैसी ने पूछा था कि मुस्लिम को बनाएंगे डिप्टी सीएम। देखिए कौन क्या पूछता है, आपको क्या लगता है मैं सबका जवाब दूंगा क्या? मैं अपनी यूथ की, महिलाओं की, बेरोजगार लोगों की बात कर रहा हूं। आपको जिसकी बात करनी चाहिए, लेकिन मेरी चिंता है उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी मुसलमान को बनाएगी क्या डिप्टी सीएम? उत्तर प्रदेश के महिलाओं की, मेरी चिंता उत्तर प्रदेश के बेरोजगारों की, ये उत्तर प्रदेश के किसानों की, ये हमारी चिंता है। महिलाओं की तो आपको महिलाओं की चिंता तो सर दिखी है, महिलाओं की चिंता तो दिखी है सर, महिलाओं की चिंता तो दिखी है 2017 से पहले। उसके घर में रोजगार 2017 से पहले महिलाओं की चिंता तो दिखी है आपकी, दिखी है सर, बात करेगी बिल्कुल दिखी है आपकी महिलाओं को लेकर चिंता। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी ने जो पूछा कि क्या समाजवादी पार्टी डिप्टी सीएम बनाएगी एक मुसलमान को, उस पर आपका क्या जवाब है? आप 100% की बात करते हैं ना सर, किया गया, आप जवाब नहीं देंगे। शहजाद पूनावाला। देखिए विडंबना की बात है कि जिस पार्टी का चरित्र बॉयज विल बी बॉयज का रहा हो, जिस पार्टी में गायत्री प्रजापति रहे हो, जिस पार्टी के नेता ये कहते हैं महिलाएं आवारा हो जाएंगी अगर शादी की उम्र बढ़ाई जाए, वो पार्टी महिला पर आकर लेक्चर दे रही, इससे हास्यास्पद मुझे नहीं लगता कोई चीज होगी। जहां तक महंगाई की बात है, मैं तो शुरुआत कर रहा था सारे विकास के आंकड़े गिनवाकर, पर महंगाई की रैली में हिंदुत्व को जाकर गाली किसने दी? राहुल गांधी ने। हिंदुत्व इज इक्वल टू आईसिस बोको हराम किसने कहा? राहुल गांधी ने। राम कार सेवकों को गोलियां हम मारते थे और भी मारेंगे, ये किसने कहा? ये अनुराग जी की पार्टी ने। जिन्ना का सपना देखकर जिन्ना की प्रशंसा किसने किया? अनुराग जी की पार्टी ने। तालिबान बहुत महान है, भगत सिंह की तरह है, इसलिए किसने कहा? भरत साहब अनुराग जी की पार्टी ने। तो विकास की बात तो हम कर रहे हैं, राम राज्य की बात तो हम कर रहे हैं, परंतु तुष्टीकरण में पागल होकर ये तुष्टीकरण के वायरस को बार बार कौन फैलाने का काम कर रहा है? केवल अनुराग जी और कांग्रेस पार्टी। और मैं इनसे एक ही सवाल पूछना चाहता हूं, चलिए आप बोलते हैं ना 100% के साथ है, तो चलिए मुस्लिम महिलाओं के लिए 3 तलाक का कानून लाया गया, मुस्लिम महिलाओं के लिए 3 तलाक का कानून लाया गया, उसका समर्थन करते कि नहीं करते हैं? अनुराग जी बोलिए। आए दाएं बाएं कैसे महिलाओं के विषय पर 3 तलाक के कानून का समर्थन है या नहीं? क्यों हो जाते हो? हम बेरोजगारी पे बात करते तो आप बेरोजगारी 18% से 4.5% की भैया, आपकी तरफ केवल परिवार की बेरोजगारी दूर नहीं की, देश और जनता की बेरोजगारी दूर की, आपकी तरफ परिवार की बेरोजगारी दूर नहीं की। आप बताइए कि महिला सशक्तिकरण पर आपका क्या स्टैंड है 3 तलाक पर? देश का किसान सुन रहा है। चलिए किसान पे बात करते हैं, चलिए किसान पे बात करते हैं, किसान पे बात करते हैं। एक सेकंड रुक जाइए शहजाद पूनावाला, क्योंकि वो महिलाओं की बात करते हैं। एक सेकंड अनुराग भदौरिया, प्लीज एक सेकंड। उन्होंने आपसे सवाल पूछा है ट्रिपल तलाक पर आपकी पार्टी का अब क्या स्टैंड है, जो कदम उठाया गया मोदी सरकार द्वारा। अनुराग भदौरिया, मुझे पता है आपके पास जवाब नहीं है, आपके पास जवाब नहीं है, आप जवाब नहीं देंगे, आपको जवाब नहीं देना है। उन्होंने आपसे सवाल पूछा, उन्होंने आपसे सवाल पूछा। इनका ऑडियो डाउन कीजिए सर, इनका ऑडियो डाउन कीजिए। क्या हो गया भाई साहब? अनुराग जी, आप इतना चिल्ला रहे हैं सर, कोई आपकी जो बौखलाहट है समझ नहीं पा रहा और ना सुन पा रहा है सर। शायद आपको पता नहीं, इसलिए मैंने कहा मैं आपको बता दूं सर। सुनिए मेरी बात। उन्होंने पूछा ट्रिपल तलाक पर आपकी पार्टी का अब क्या स्टैंड है? मैंने आपसे क्या बोला? चुनाव उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में महंगाई पे क्यों नहीं बोलना चाह रहे हैं? ठीक है, आपके पास जवाब नहीं है, आपके पास जवाब नहीं है, ठीक है। शहजाद पूनावाला आपको काउंटर करना चाह रहे, सुन लीजिए। नहीं बात करेंगे। अदिति जी, जो व्यक्ति, एक सेकेंड, अब अनुराग जी प्लीज इस प्रकार से डिबेट नहीं होती, मुझे अपनी बात रखने दीजिए, उसके बाद आप रखिए। अदिति जी मैं बात रख रहा हूँ। देखिए, जो व्यक्ति अपना कुर्ते का रंग भी वोट बैंक के हिसाब से तय करके डिबेट में बैठता हो, जब वो बात करता है कि कितने सेक्युलर है, वो शोभा नहीं देता। मैं इनसे
एक ही चीज पूछना चाहता हूं। चलिए किसानों की बात की, हमने किसानों से ज्यादा खरीद की 4 सालों में धान और गेहूं की जितनी इन्होंने 10 साल में नहीं की। हमने गन्ना किसानों का ज्यादा भुगतान किया जो इन्होंने 10 साल में नहीं की। अब मैं इनसे सवाल पूछता हूं कि जब आपके नेता शरिया कानून को लागू करने की बात करते, बर्ग साहब ने कहा शरिया कानून लागू होना चाहिए, क्या उसके साथ हो या उसके खिलाफ हो? जब यहां पर कांग्रेस पार्टी के नेता कहते हैं हिंदुत्व इज इक्वल टू आईसिस एंड बोको हराम, क्या प्रियंका जी उसके साथ है या खिलाफ है? 80% को गाली देना सेक्युलर, और अगर हम बात करें तो हम कम्युनल क्यों? चलिए मुझे इस डिस्कशन को यहीं पर क्लोज करना है, लेकिन अनुराग भदौरिया ऐसा लगता है आप वाद विवाद के लिए नहीं, आप वाद विवाद के लिए नहीं सर, सुनिए मेरी बात, अब आप वाद विवाद के लिए नहीं आते सर, आप तार्किक तौर पर बात करने के लिए नहीं आते, मोनोलॉग का मंच नहीं है सर, ये मोनोलॉग का। बोलिए प्रियंका जी। और गांधी जी को गाली देते हैं, तो ये है आपका चाल चरित्र और चेहरा, जनता खूब अच्छी तरीके से देख रही है कि आप किस विचारधारा के लोग हैं। आप सिर्फ मित्रों का फायदा करने के लिए राजनीति में, क्योंकि राजनीति के आपके जितने भी शेयर हैं वो सब आपके मित्रों ने खरीद रखे हैं। तो हकीकत ये है कि आज आप महिलाओं की बातें कर रहे हैं, आपकी अपनी पार्टी के लोगों के कभी बयान सुने हैं आपने? कितने भद्दे और कितने बेहुदा विचार हैं, कभी उस पर आपने जो है मुंह खोला अपना? तब तो आपका मुंह सिल जाता है। ठीक है शहजाद पूनावाला, 20 सेकेंड्स प्लीज। लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा देने वाली प्रियंका वाड्रा ये बता दे, राजस्थान आज नंबर 1 है बलात्कार के मामले में, एक भी बार हाथरस जाने वाली प्रियंका मुंह नहीं खोल पाई। और प्रियंका वाड्रा ये बता दे कि आज 3 तलाक के कानून पर क्या कांग्रेस पार्टी समर्थन करती है, हाँ या ना? सुप्रीम कोर्ट ने उस कानून को बनाने के लिए कहा। बहुत बहुत शुक्रिया शहजाद पूनावाला, अनुराग भदौरिया, प्रियंका जी। मुझे इस डिस्कशन को यहीं पर रोकना होगा, हम जल्द लौट रहे हैं, आप रहिए हमारे साथ। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.